अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में महीने की शुरुआत में आपकी जेब से जुड़े कुछ ऐसे नियम ज़रूर होते हैं जिनमें बदलाव होता है। ऐसा अमूमन हर महीने की पहली तारीख को होता है और इस बार भी सितंबर का महीना बीतने वाला है, आने वाला है अक्टूबर का महीना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आने वाले 1 अक्टूबर को रेलवे टिकट, पेंशन से लेकर यूपीआई और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। तो आइए हम आपको उन 7 बड़ी चीजों के बारे में बताते हैं जिसमें 1 अक्टूबर से बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से जरूरी होती है क्योंकि इस दिन आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ नियम बदल जाते हैं। इस बार तो कुछ नियम फिक्स हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं और कुछ में सुधार की उम्मीद है। सबसे पहली चीज, एलपीजी सिलेंडर के दाम में सुधार। अक्टूबर का महीना त्योहारी महीना है और ऐसे में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की आस है क्योंकि बीते महीने में कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की थी। इस बार 14 किलो वाले सिलेंडर जो आम लोग अपने घरों में यूज करते हैं उसके दाम कब हो जाए, ऐसी सभी को उम्मीदें हैं। अब दूसरी चीज है टिकट से जुड़े नियम। 1 अक्टूबर से ट्रेन टिकट बुकिंग का नया नियम लागू हो रहा है। ये नियम पहले सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन टिकट पर भी लागू है। दरअसल रेल टिकट की बुकिंग में धांधली रोकने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है और इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर ही लागू है। रिजर्वेशन टिकट का ये नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा, जबकि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस पहले की तरह ही लागू रहेगा। 1 अक्टूबर से आधार वेरीफाइड अकाउंट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पहले 15 मिनट तक वेरीफाइड आधार अकाउंट को छोड़कर और किसी को भी बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। तीसरी जो चीज बदल रही है वो है यूपीआई से जुड़े बदलाव। 1 अक्टूबर से यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के कुछ बड़े नियम बदल जाएंगे। एनपीसीआई ने जो नए नियम बनाए हैं उसका असर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि P2P ट्रांजैक्शन फीचर हटाया जा सकता है। ये कदम यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया है। मतलब 1 अक्टूबर 2025 से आप यूपीआई ऐप्स पर सीधे एक दूसरे को पैसे भेजने का ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही पेंशन से जुड़े भी बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है, जिससे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क MSF नाम दिया गया है और अब गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, कॉर्पोरेट पेशेवर और गिग वर्कर्स एक ही पैन नंबर के जरिए एनपीएस की नई स्कीमों में निवेश कर पाएंगे। इससे निवेशकों को जरूरत के हिसाब से निवेश चुनने की आजादी मिलेगी, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग मजबूत होगी। ई प्राण किट 18 रुपये, फिजिकल प्राण कार्ड 40 रुपये, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट। वहीं अटल पेंशन योजना APY और एनपीएस साइट सब्सक्राइबर्स के लिए PRAN खोलने और मेंटेनेंस का चार्ज सिर्फ 15 रुपये रहेगा। अच्छी बात यह है कि ट्रांजैक्शन पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब एक पैन से कई स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। अभी तक एनपीएस में नियम ये था कि कोई भी निवेशक अपने पैन नंबर से सिर्फ एक ही स्कीम में पैसा लगा सकता था, यानी अगर आपने एक स्कीम चुन ली तो आपको उसी तक सीमित रहना पड़ता था। लेकिन नए नियम के तहत अब एक ही पैन से कई स्कीमों में निवेश करने की आजादी होगी। अब लोग अपनी सुविधा और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से अलग अलग स्कीम चुन सकेंगे। इसी के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ाई, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। नए कानून के तहत गेमिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाना है, जिससे इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी। रेपो रेट और लोन पर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रेपो रेट के साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की घोषणा की जाएगी। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे आपकी मासिक EMI पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। वहीं PF होल्डर्स के लिए भी कुछ नई सुविधाएं 1 अक्टूबर से हो रही हैं शुरू। PF होल्डर्स के लिए अक्टूबर में कुछ नई डिजिटल सेवाएं और पेंशन में बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है। न्यूनतम पेंशन
पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 या फिर 2500 रुपए तक करने पर चर्चा संभव है। साथ ही ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च कर सकता है। इससे पीएफ से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं तेज होंगी और पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके बजट पर असर डालेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को 1 अक्टूबर से हो रहे नए नियमों के बारे में पता चल सके, ताकि अगर वो टिकट लेने के लिए जाएं इस त्योहारी सीजन में तो उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपको क्या लगता है कि रेलवे के द्वारा जो ये नया नियम लागू किया जा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? यूपीआई में जो बदलाव हो रहा है वो आपको कैसा लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।